कर्म होवे तां सतगुरु मिलाए। कि कर्म अगर इंसान के कर्म काम करते हैं, कर्म बनते हैं, जो उसके भाग्य में भगवान की तरफ से लिखा जाता है कि उसका आत्मा और परमात्मा का मिलाप होना है, परमात्मा उसको वापस अपने पास लेकर आना चाहता है, क्योंकि इंसान जन्मों जन्मों से परमात्मा से बिछड़ चुका होता है और उसके अच्छे कर्म जो हैं, जब उसके कर्मों में भाग्य में होता है तो परमात्मा जो है गुरु का मिलाप करवा देता है। इसीलिए कहते हैं कर्म होवे तां सतगुरु मिलाए। कि जब इंसान का कर्म जागता है, भाग्य जागता है, तो उसे सतगुरु से मिलाप हो जाता है। सतगुरु फिर उसे नाम दान की बख्शिश करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। जिस प्रकार एक बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा के बीच विलीन हो जाती है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यही एक सबसे बड़ा मोक्ष का रास्ता है। इंसान किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से परमात्मा से मिल सके, क्योंकि जो परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया है, एक सृष्टि को रचा गया है, और उस सिस्टम को जब तक इंसान अडॉप्ट नहीं करता तब तक वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। गुरु ही समझाता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा आपके अंदर है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज होता है, छोटे से बीज के अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है। जब वो बीज को दिखाकर अगर कहा जाए कि इसमें एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो किसी के भी मन में यह संभव नहीं होता कि एक छोटे से बीज में कैसे इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है। लेकिन जब उसको बोया जाता है, ज़मीन में बो दिया जाता है और धीरे धीरे उसमें जब पौधा निकलता है, निकलते निकलते एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो तब इंसान को यकीन आता है कि वाकया ही एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा जो है वह भी बहुत नज़दीक है, लेकिन जब तक उसके जो बीच में पर्दा है उसको नहीं हटाया जाता, तब तक इंसान से ये लगता है कि भगवान उससे बहुत दूर है। वो बाहर ही ढूंढने की कोशिश करता है। कई कई साल निकल जाते हैं, कई जन्म निकल जाते हैं, लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता। मिलाप कब होता है? जब गुरु मिलता है, गुरु उसको दीक्षा देके, उस दीक्षा के माध्यम से जब वह उसको समझाता है कि किस प्रकार भजन सिमरन करके आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं और भगवान के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। तो गुरु कब मिलता है? जब उसके भाग्य में परमात्मा की तरफ से लिखा जाता है, गुरु की परमात्मा की कृपा होती है, तो तभी गुरु मिलता है।
जब इंसान को गुरु मिल जाता है तो जो भी शिष्य अपने गुरु के अनुसार जो बताई गई विधि है, अगर उसको पूरी श्रद्धा भावना से भजन सिमरन करता है, भजन सिमरन करते करते धीरे धीरे वह उस मंजिल की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। यही एक गुरु का सबसे बड़ा एक मार्गदर्शक होने का कारण है कि गुरु ही एक मार्गदर्शक है जो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। किसी ने गुरु अर्जन देव जी से पूछा कि गुरु जी, आप तो गुरु हैं, आप खुद क्यों भजन सिमरन करते हैं? तो गुरु जी ने बोला कि जिस प्रकार एक पहाड़ के अंदर हीरे मोती जवाहरात होते हैं, सब सुनते हैं, सब को बताया जाता है कि पहाड़ों में से हीरे मोती जवाहर निकलते हैं, तो उसको पाने के लिए हमें पहाड़ को खोदना पड़ता है। इसी प्रकार बोला कि मैंने भी पहाड़ को धीरे धीरे खोदना शुरू किया और एक दिन आ गया कि वो हीरे जवाहरात मुझे मिल गए। तो मुझे जवाहरात हीरे मोती कैसे मिले? मैंने जब उसको खोदना शुरू किया तो तभी मैं वहाँ तक पहुँच पाया। तो जब मैं पहुँच पाया, हीरे जवाहरात मोती मुझे मिल गए हैं, तो मैं इस खोज को क्यों बंद करूं? क्योंकि जिसके कारण मुझे यह मिले हैं, हीरे जवाहरात का एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। असल हीरे जवाहरात क्या हैं कि जब आप भजन सिमरन करते हैं, भजन सिमरन करते 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 आप उस मंजिल टू मंजिल आगे पहुंचते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है तो वो असली हीरे जवाहरात होते हैं, जो हमारे जीवन को ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करते हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है। बोले कि जब मुझे इस भजन सिमरन से ही ये सब कुछ मिला है तो मैं इसे क्यों बंद करूं? तो ये उसका उन्होंने जवाब दिया ताकि वह व्यक्ति संतुष्ट हो सका। क्योंकि जिस चीज़ से अगर हमें वो प्राप्त होती है तो उस चीज़ को हमें बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए, कि वही हमारा एक मार्गदर्शक था, मार्ग था हमारा, जिसके माध्यम से हम वहाँ पहुँचे। तो इसीलिए जितने भी संत महापुरुष होते हैं, आपने देखा है कि वह भी लगातार भजन सिमरन में लगे रहते हैं, चाहे वो किसी भी उपाधि पर पहुंच जाए, लेकिन वो कभी भी भजन सिमरन नहीं छोड़ते, क्योंकि भजन सिमरन के माध्यम से ही उन्हें यह साक्षात्कार होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन ही एक सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे बड़ी एक श्रद्धा है, सबसे बड़ा एक मार्ग है, जिसके माध्यम से इंसान आत्मा और परमात्मा से मिलाप कर पाता है, जिसके कारण भवसागर से पार हो सकता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष क्या चीज़ है? हम बहुत सुनते हैं कि मोक्ष को प्राप्ति हुई, मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष एक वह है जहाँ पर
इंसान जन्म मरण के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार एक नदी जाकर समुंदर में मिल जाती है और वह समुंदर ही बन जाती है, जिस प्रकार एक बरसात की बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है, इसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, यह भी जाकर जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, उस प्रकाश में विलीन हो जाती है, तो वह भी परमात्मा का ही रूप बन जाती है और उसके बाद वह कभी भी जन्म मरण के बंधनों से या मृत्यु लोक से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। यही एक मोक्ष है। बहुत सारे संत महात्मा, बहुत सारे ऋषि मुनि इस मोक्ष को पाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कोई शरीर को कष्ट देकर करता है, कोई उल्टा होकर बंदगी करता है, कोई बर्फ़ में बैठकर बंदगी करता है। लेकिन जो मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष है, वो इस संसार में रहते हुए भी आप अपने घर में अपने कार्य के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आपको नाम दान की बख्शिश होती है। जब दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो आप उस भजन सिमरन को शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप भजन सिमरन करते जाते हैं तो आप मंजिल दर मंजिल उस स्थिति में पहुंचते जाते हैं। उसके लिए आपको कोई अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होती, कोई अपने रीति रिवाज बदलने की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रकार के प्रतिबंध की ज़रूरत नहीं होती कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, या किसी भी जाति में आपने जन्म लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसा है या नहीं है, आप काले हैं, गोरे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी जो भावना है, आपकी जो श्रद्धा है, वही वहाँ पर काम करती है। बोलते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने परमात्मा से प्यार किया, परमात्मा को अपने अंदर बसा लिया, उसका भय जो है, भय को अपने अंदर बसाया कि मैं कोई भी ऐसा कर्म ना करूं जिससे मेरा गुरु या मेरा परमात्मा मुझसे नाराज़ हो जाए, या ऐसा कोई भी मैं कार्य ना करूं जिससे मेरे जीवन में ऐसा कोई काम हो कि जिससे मेरा जो रास्ता है, मोक्ष का जो रास्ता है, वह कहीं पर टूट सके या कहीं रुक जाए। तो यही आत्मा और परमात्मा के अंदर जो एक रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, भावना का रिश्ता है, इसमें कोई भी आपकी जायदाद, ज़मीन, या आप कितने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, या आप बिल्कुल गरीबी में बैठे हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा है संत कबीर जी, उन्होंने अपना सारा जीवन एक अपना जुलाहे का, मतलब कि जो कपड़ा बुनने का काम करते करते अपना जीवन गुजारा, और उन्होंने भक्ति का जो रास्ता है उसको नहीं रोका। हमेशा ही भजन बंदगी में रहते हुए, अपने सत्य कार्य को करते हुए अपना जीवन गुजारा और परमात्मा को पाया। लोग डरते थे कि अगर मगहर में जाकर किसी की मौत होती है तो वह नरक में जाता है, अगर काशी में किसी की मौत होती है
तो वो स्वर्ग में जाता है। लेकिन संत कबीर जी ने मगर में जाना ही पसंद किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मगर में जाकर मेरा अंत होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है कि मैं नरक में जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि कहीं पर भी इंसान की अगर मृत्यु होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने सिद्ध कर दिया, सिद्ध करके दिखाया कि जो मगर में हो गए और मगर में जब उनका अंतिम समय आया तो वो उनका जो वहाँ पर अंत हुआ। लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं, सदियों बीत चुकी हैं, आज भी हम उनको याद किया जाता है, संत के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का जन्म किस जाति में हुआ, किस परिवार में हुआ, किस देश में हुआ, किस धर्म में हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि अगर इंसान इंसानी जीवन में आकर भजन सिमरन नहीं करता, उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है। वह खाली आता है और खाली ही चला जाता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि बाहर ढूंढने की बजाय इंसान अपने अंदर को पहचाने कि आत्मा और परमात्मा कहीं दूर नहीं है। इंसान के अंदर ही परमात्मा वास करता है। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने सभी ने अंदर को इशारा किया है कि अंदर की जो ज्योत है, जब अंदर से ज्योत आपको जागती है भजन सिमरन के माध्यम से, जब अंदर आप पहचान करते हैं अंदर से, तो तभी आप आत्मा और परमात्मा का मिलाप कर पाते हैं। ये एक बहुत ही विषय है, महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर अगर इंसान गौर करता है, उस पर विश्वास करता है, तो तभी आप इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। तो इसलिए चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि गुरु की तलाश करे, गुरु से मिलाप करे, क्योंकि जब इंसान किसी की तलाश में निकलता है तो परमात्मा भी उसका साथ जरूर देता है। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं भगवान को मिलना चाहता हूँ, कि बोलते हैं ना, अगर आप दरवाज़ा खटकाओगे तो वो खुलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ भी उसे कभी दूध नहीं पिलाती। वो भी सोचती है चलो मैं ये भी काम कर लूँ, मैं ये भी काम निपटा लूँ, क्योंकि बच्चा खेल रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हे पिता, हे परमात्मा, मुझे अपनी कृपा कर कि मुझे नाम दान की बख्शिश कर, ताकि मैं आप से मिलाप कर सकूं, आपसे साक्षात कर सकूं, आपके स्वरूप को पहचान सकूं, तो तब परमात्मा भी उसके ऊपर कृपा करता है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो जहाँ आपके कर्म जो होते हैं, जब वो सफल हो जाते हैं, कई जन्मों तक आपने अच्छे कर्म किए होते हैं, उनका प्रतिफल जब मिलता है तब भी आपको गुरु का मिलाप होता है। और जब आप इस जन्म में परमात्मा पर विश्वास रख के परमात्मा को मांगेंगे तो परमात्मा आपको ज़रूर मिलता है। हम क्या करते हैं, किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं तो हमारी जो मांगे होती हैं सांसारिक मांगे ज़्यादा होती हैं। हम 10 रुपये का मत्था टेक कर लाखों रुपए की मांगे रख के आ जाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं मांगते कि हे पिता, हे परमात्मा, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे मिल जाते हैं तो मेरे लिए सारा संसार मेरा है, सब कुछ मेरा है।
तो जब भी आपने भगवान से मांगना है, जब भी आपने सुबह उठकर प्रार्थना करनी है, आपने दुनियावी वस्तुओं की डिमांड नहीं करनी। आपने आत्मा और परमात्मा इसकी मांग करनी है कि हे पिता, हे परमात्मा, हे अल्लाह, आप जिस भी धर्म के हैं, जिस रूप में आप भगवान को मानते हैं, उनसे एक ही मांग करनी है कि मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। गुरु साहब भी कहते हैं, तुझ बिन होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। कि तेरे बिना अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो वह मैं दुखों को मांगता हूँ, तो इसलिए तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे आपका नाम दान जो है, नाम की बख्शिश कर, ताकि मैं भजन सिमरन करके आत्मा और परमात्मा का मिलाप कर सकूं, मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। यही इंसान का असली मकसद है इस दुनिया में आने का। तो कर्म होते हैं तो परमात्मा मिलता है, कर्म बनाए जाते हैं तब भी परमात्मा मिलता है। दोनों चीज़ों पर ही आप अगर अटल हैं, विश्वास है आपके अंदर, तो आपको ज़रूर परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने गरीबी में जन्म लिया है या मैंने किस कास्ट में जन्म लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप उच्च में जन्म है या किसी भी दूसरी जाति में आपने जन्म लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपका विश्वास ही आपको आत्मा और परमात्मा से मिलाप करवा सकता है। तो यही जीवन का असली सत्य है। इस सत्य को निरंतर जारी रखने के लिए आप गुरु की तलाश करें, गुरु से मिलाप करें। जब गुरु मिल जाता है तो उनके द्वारा दिए गए भजन सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाएं और उसे लगातार जारी रखें। भजन सिमरन के लिए यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई विशेष समय ही आपको चाहिए। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब भी आप सिमरन कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप सिमरन कर सकते हैं। आपको ऐसी आदत हो जानी चाहिए कि बोलते हैं ना, हाथ कार की तरफ और दिल यार की तरफ। कार में काम की तरफ बताया गया कि जो हमारे हाथ हैं वो काम की तरफ, काम में लगे होने चाहिए, और जो दिल है हमारा हमेशा परमात्मा में जुड़ा रहना चाहिए। और उसको एक अपने जीवन में याददाश्त बना लो कि मेरा जीवन जो है सिर्फ परमात्मा है। आप उसकी याद में हमेशा ही जुड़े रहें, तो एक दिन ज़रूर आपको साक्षात्कार होते हैं। परमात्मा खुद चलकर आपके पास आता है, आपको दर्शन देता है, तो आपका जीवन जो है जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब आप इस संसार से जाएंगे, आप हंसते हुए जाएंगे, रोते हुए नहीं। जिस प्रकार संत कबीर जी कहते थे, जब हम हुए तो जग हंसा, जब हम हंसे तो जग रोया। बोलते जब मैं जन्म लिया तो मैं रोया, लेकिन उस टाइम जग था जो वो हंस रहा था कि हमारे घर में बेटे ने जन्म लिया है, तो मैं इसलिए रो रहा था कि मैं इस मृत्यु लोक में आया हूँ। बोलता लेकिन मैंने ऐसा कर्म कर दिया कि अब मैं जाते वक्त हंस रहा हूँ और लोग रो रहे हैं कि हमारे बीच में से एक ऐसी आत्मा जा रही है जिसे हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछोड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कर्म करके जाओ कि जब आप इस संसार से जाएं तो लोग रोएं, आप हंसते हुए जाएं। लोग क्यों रोएं? क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने एक उदाहरण बनकर अपना जीवन गुजारा है। यही असली सत्य है जीवन का। तो इसे आप ज़रूर अपनाएं और अपने जीवन को एक उदाहरण बनकर इस संसार से जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। सच नाम जी।